गांव में एक फकीर बाबा रहते थे जिनका नाम था नक्कू बाबा। उनका असली नाम कोई नहीं जानता था, बस लोग उन्हें नक्कू बाबा कहकर बुलाते थे। उनकी नाक कुछ ज्यादा ही लंबी और टेढ़ी थी, इसलिए शायद ये नाम पड़ा था। बाबा बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनकी एक अजीब आदत थी। वो हर किसी से कहते, बेटा मेरा भला कैसे होगा। गांव वालों की परेशानी। गांव के लोग परेशान थे कि आखिर बाबा का भला कैसे होगा। बाबा तो अच्छे खासे थे, खाते पीते थे, ज्ञान देते थे, फिर इन्हें और क्या चाहिए। लेकिन बाबा का सवाल रोजाना वही रहता। एक दिन गांव के सबसे होशियार लड़के मदन सन ने ठान लिया कि वह बाबा के इस सवाल का जवाब ढूंढ कर रहेगा। मदन की तलाश। मदन ने बाबा से पूछा, बाबा आपका भला क्यों नहीं हो रहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा जब तू यह जान जाएगा तो तुझे ही सबसे बड़ा ज्ञान मिल जाएगा। मदन गांव के बड़े बुजुर्गों, पंडितों और साधुओं से पूछने लगा, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। बुद्धिमान पंडित की सलाह। आखिरकार मदन को एक बुद्धिमान पंडित मिले। उन्होंने कहा, बेटा जब कोई खुद के भले की चिंता छोड़कर दूसरों का भला करने लगे, तभी उसका असली भला होता है। मदन की समझदारी। मदन दौड़कर बाबा के पास गया और बोला, बाबा आपका भला तब होगा जब आप दूसरों का भला करने लगेंगे। बाबा जोर से हंसे और बोले, बेटा यही तो मैं चाहता था कि कोई यह बात समझे, जो सिर्फ अपना भला चाहता है उसका भला कभी नहीं होता, लेकिन जो दूसरों का भला करता है उसका भला अपने आप हो जाता है। गांव वालों ने यह सुना और समझ गए कि असली खुशी और भलाई दूसरों की मदद करने में है। उस दिन के बाद गांव में सबने एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी और गांव सच में खुशहाल हो गया। शिक्षा। जो दूसरों का भला करता है वही असली में सुखी और सफल होता है।